जिंद कौर महारानी जिंदा सिख शासन काल में पंजाब लाहौर की वो आखिरी महारानी जो लड़ी शेरनी की तरह। महारानी जिंदा से उनके बेटे दलीप सिंह को छोटी उम्र में अलग कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश लाइब्रेरी में महारानी जिंदा और दलीप सिंह के बीच लिखे गए वो दो पत्र दिल को छू जाएंगे। 1846 में सिखों और अंग्रेजों के बीच हुई लड़ाई में सिखों की हार के बाद ब्रिटिश कैद से एक नौकरानी का वेश धरकर जिंद कौर फरार हो गई। जिंद कौर ने भागने के बाद संभवतः नेपाल में शरण ली। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं था। हालांकि वह अपने 9 वर्षीय बेटे दलीप सिंह को साथ नहीं ले जा पाई थी, जो अंग्रेजों के हाथ आ गए और महाराजा दलीप सिंह को क्वीन विक्टोरिया के पास रहने के लिए भेज दिया गया। ब्रिटिश लाइब्रेरी में महारानी जिंदा और दलीप सिंह के बीच लिखे गए 2 पत्र हैं जो दिल को छू लेते हैं। पहला पत्र महाराजा दलीप सिंह ने लिखा है, जिसमें वे अपनी माता जिंद कौर को बीबी जी कहकर संबोधित करते हैं। बीबी जी, मैंने आज अटॉर्नी की वो कॉपी देखी जो आपने राज्यपाल मोहन टैगोर को दी थी, और मुझे लगता है कि गंगा के किनारे आपके आवास के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाऊंगा। मैं आपसे मिलने और भारत आने के लिए लंबे अरसे से व्याकुल हूँ, लेकिन अस्थिरता के चलते ऐसा नहीं हो सका। इसलिए मैंने भारत आने के लिए परमिट प्राप्त करने को आगामी सर्दियों तक टाल दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप भी इंग्लैंड और भारत के बीच तनाव को देखते हुए इंग्लैंड आने का विचार छोड़ देगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होगी और आपकी आँख की वो मुश्किल परेशान नहीं कर रही होगी जो मेरे लाहौर रहते हुए हुई थी। भरोसा रखे मेरी प्यारी माँ, आपका सबसे प्यारा बेटा दलीप सिंह। दलीप सिंह ने यह पत्र 22 साल की उम्र में अपनी माँ को लिखा था, जब रानी जिंदा 43 साल की थी। 11 साल दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं स्थापित हो पाया था। दरअसल ब्रिटिश सरकार माँ बेटों के बीच संबंधों पर नजर रखती थी, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि जिंद कौर दलीप सिंह की राजनीतिक सोच समझ को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। जिंद कौर ने नेपाल में 11 साल तक निर्वासित जीवन बिताया और इस दौरान उनके अपने बेटे के साथ कोई संपर्क नहीं था। ऐसे में बेटे की ओर से अचानक मिलने वाले पत्र पर अपनी भावनाओं को संभाल पाना उनके लिए वास्तव में कठिन था, लेकिन जिंद कौर ने यह काम बखूबी कर लिया। लेकिन अब जिंद कौर अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुकी थी। उनका स्वास्थ्य खराब रह रहा था। अपने इकलौते बेटे की एक झलक देखने की इच्छा मन में लिए उन्होंने अपने बेटे को दूल्हा जी कहकर पुकारा। दूसरा पत्र दूल्हा जी 4 अक्टूबर 1859 को अंग्रेजी में लिखा और गुरमुखी में हस्ताक्षर किया। तुम्हारा पत्र मुझे 19 जनवरी 1860 को नेपाल के एक मंत्री की मध्यस्थता से मिला। पत्र को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक मरा व्यक्ति जीवन का अंकुरण हासिल कर नया जीवन प्राप्त करके प्रसन्न हो जाता है। मैं तुम्हारा पत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। दूल्हा जी, मैं तुम्हारे पत्र का जवाब लिख रही हूँ। 200-300 विधवाएं मेरी तरह ही तुम्हें देखने के लिए व्याकुल चिंतित है। मैं तुम्हारे लिए रात दिन रोती रही हूँ, लेकिन अब तुम्हारा पत्र पाकर मेरा दिल गुलाब की तरह खिल उठा है। तुमने मेरी आंखों की तकलीफ के बारे में पूछा है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा पत्र देखने के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गई है। अभी मैं नेपाल के काठमांडू में रह रही हूँ और यहाँ के दरबार में मेरा बड़ा सम्मान है। मेरा इरादा अब तुम्हारा चेहरा देखने का है और उसके बाद ब्रिटिश सरकार की अनुमति से गंगा के किनारे किसी पवित्र स्थान पर जाना है, जहाँ आराम से रह सकूँ और भगवान से प्रार्थना करती रहूँ कि मेरे जीवन का अंत हो जाए। लेकिन इस पर तुम जो भी सुझाव दोगे उस पर अमल करने के लिए तैयार हो। भरोसा रखो मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी प्यारी माँ।